सेमीफाइनल जीतने के बाद कोच गौतम गंभीर की दमदार पीसीआई, फाइनल से पहले 4 बड़ी बातें बताई। इसके अलावा पाक पत्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती बंद भी करवाई। जी हां, रोहित शर्मा के संन्यास के बारे में पूछा गया, विराट कोहली के पारी के बारे में पूछा गया, तो लोकेश राहुल को इतना नीचे क्यों उतारा जाता है इसके बारे में भी पूछा गया। इसके अलावा दुबई में खेलने पर अभी भी क्रिकेट जगत में हलचल मची हुई है। लोग चिढ़ रहे हैं कि आखिरकार दुबई में टीम इंडिया को फायदा क्यों मिल रहा है। इस पर भी गौतम गंभीर ने खुलकर जवाब दिया। वैसे भी गौतम गंभीर किसी भी सवाल का खुलकर ही जवाब देते हैं और ऐसा ही कुछ हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला, जब सवालों की बौछार तो हुई गौतम गंभीर पे, लेकिन एक एक करके सबकी बोलती कोच साहब ने बंद करवा दी। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि दुबई में आप फिर जीत गए हैं और आपको बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, यहाँ पे ऐसी चर्चा चल रही है, बड़े सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, तो गौतम गंभीर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे पता है कि अनुचित फायदे को लेकर काफ़ी बहस हो रही है, लेकिन कौन सा अनुचित फायदा, कौन सा फायदा। सबसे पहले बात तो ये कि हमारे लिए भी ये उतना ही न्यूट्रल वेन्यू है जितना बाकी टीमों के लिए। मुझे याद नहीं कि स्टेडियम पर हमने आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेला था। हमने यहाँ एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की, हमने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। दोनों के हालातों में 180 डिग्री का अंतर है। बात सिंपल सी है यार, टीम इंडिया कर रही है आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस, ग्राउंड पर थोड़ा ना कर रही है, और बाकी टीमें जो आ रही है वो ट्रैवल करके आ रही है। अब टीम इंडिया का कोई घरेलू ग्राउंड थोड़ी ना है। यही चीज़ रोहित शर्मा ने कही थी कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। भाई आपके पास भी स्पिनर्स है, आप भी खिलाइए, हमारे पास भी, हम भी खिला रहे हैं। रोहित ने भी कहा था कि मेरे घर का मैदान थोड़ी ना है भाई, हमने भी यहाँ 3-4 मैच ही खेले और कौन से रोज़ मैच खेल लिए। यही चीज़ गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि तमाम दुनिया के लोग बोलते रहे, लेकिन ये हमारा घर का ग्राउंड थोड़ी ना है, हम भी तो यहाँ पे आके नया खेलते हैं, कौन सा हम यहाँ पे रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। और भारत में भी हर मैदान की पिचेस जो है ना अलग होती है। तो जो फिजूल की बातें हैं ना, तो ये बेकार है। और अगर यही बात रही तो पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रही भाई, अपने घर में टूर्नामेंट, ट्राई सीरीज भी हार गई, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें बेकार है। जो बेहतर टीम होती है वो टीम जीतती है। ऐसे तो 2023 का वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया को जीतना चाहिए था, फाइनल मुकाबला नहीं जीते ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अलावा रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बात की कि खबरें ऐसी है कि क्या रोहित शर्मा ये आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, रिटायरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पर एक करारा जवाब दिया गौतम गंभीर ने। उन्होंने कहा कि अभी तो फाइनल खेलना बाकी है। आपका कप्तान अगर ऐसे फियरलेस खेलता है तो ड्रेसिंग रूम में अलग माहौल होता है। आप रनों से परखते हो, हम इम्पैक्ट से परखते हैं। आप नंबर और स्टैट्स देखते हैं और हम एक कोच और टीम के तौर पर नंबर्स नहीं देखते हैं। मैं अभी से इस बारे में क्या कहूं, लेकिन एक चीज़ कहूंगा कि अगर आपका कप्तान इस तरह के टेम्पो में बल्लेबाजी करता है तो वो ड्रेसिंग रूम तक एक मैसेज पहुंचता है। आंकड़े वाकड़े मत देखिए भाई, हम इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या पड़ता है। तो जो भी सोच रहे ना कि रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, तो चुप करा दिया है गौतम गंभीर ने। कोई संन्यास की बातें ना करे, अभी फाइनल खेलना बाकी है। इसके अलावा कोच गौतम गंभीर ने आगे भी बहुत कुछ कहा। वहीं कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि स्पिनर्स आपने इतने सारे खिलाए, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, 4-4, 5-5 स्पिनर्स लेकर, तो यहाँ पर वो भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि भाई 15 में से अगर टीम में आप 2 स्पिनर्स लेकर उतरते हैं तो पाक में खेले या फिर कहीं और, हम उन्हें ही चुनेंगे ना, क्योंकि उपमहाद्वीपों में टूर्नामेंट हो रहा है। हमने पिछले 2 मैचों में 2-3 स्पिनर्स को उतारा, बाकी ऑलराउंडर। सब लोग एक बात को ध्यान रख लीजिए, गौतम गंभीर का इशारा यही है कि 5 स्पिनर्स नहीं है भाई हमारे पास। रोहित शर्मा ने भी कहा था 5-5 स्पिनर्स नहीं है। क्यों 5 स्पिनर्स की पीपड़ी बजाई जा रही है बार बार। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, बाकी 3 तो ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। तो इनको आप स्पिनर्स की कैटेगरी में जोड़ेंगे या फिर ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में जोड़ेंगे। जब टीम इंडिया के पास गेंदबाज नहीं होते थे, ऑलराउंडर नहीं होते थे, तो कंप्लेंट थी। आज टीम इंडिया के पास भरपूर ऑलराउंडर है तो कंप्लेंट है। तो गौतम गंभीर ने इशारा कर दिया, रोहित भी पहले कर चुके कि 5 स्पिनर नहीं है भाई, 2 ही स्पिनर है, 3 ऑलराउंडर है। यही चीज़ गौतम गंभीर ने भी कही। वहीं लोकेश राहुल के बैटिंग ऑर्डर में बदलाव को लेकर काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केएल का वनडे क्रिकेट में औसत 50 का है, यही जवाब है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, वो इसके बारे में कैसे बात करते हैं, क्या उनके पास कोई एजेंडा है। मेरा काम 140 करोड़ भारतीयों और ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से के साथ ईमानदारी से रहना है। यार नंबर 6 बल्लेबाजी सही मायनों में बहुत मुश्किल है। अगर आपने मैच देखा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो उसमें कमेंटेटर्स भी कह रहे थे MS धोनी नीचे आते थे इतना। तो यहाँ से अगर मैच फिनिश करने के लिए लोकेश राहुल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इसमें गलत क्या है। अक्षर पटेल आए, उन्होंने अपना क्विक फायर रन किया और चले गए।
हार्दिक पांड्या राहुल की अच्छी पार्टनरशिप हुई। अगर नंबर 6 पर आके 40, 45, 50 रन भी बनते हैं, प्रेशर हैंडल होता है, मैच जीतते, तो क्या दिक्कत है। और लोकेश राहुल के लिए तो गंभीर पहले ही कह चुके हैं, तो 1 से लेकर 7 तक कहीं भी खेल सकते हैं। तो दमदार पीसी थी, सारे सवालों के जवाब दिए, कोई रिटायरमेंट नहीं है, फाइनल में कैसे खेलना है सब कुछ बता दिया, इंटेंट क्या है, लोकेश राहुल कहाँ खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे। विराट की भी तारीफ की, लेकिन हाँ अगर विराट खत्म करके आते तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है, देखते हैं फाइनल में टीम इंडिया किससे भिड़ती है और क्या कमाल करती है। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर। खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हाँ WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक, क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।